भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। आदि गुरु महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिवः शिवो हमस्मीति वादिनं यं च कश्चन आत्मना सह तादात्म्या भागिनं कुरुते भृशम्। अर्थात अभिमान रहित होकर जो शिवः शिवोहम इस प्रकार से कहता रहता है या इस प्रकार से जपता रहता है, उसको शिव आत्म स्वरूप के तादात्म्य भागी अर्थात शिव स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं, अर्थात उसे भी शिवत्व प्रदान कर देते हैं। लेकिन घनघोर आश्चर्य तो यह भी है कि नाम पर किसी को विश्वास ही कहाँ हो पाता है। सबको तो मंत्र जाप करना है। जब से मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है तब से ही लगातार आज तक यह प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आता है कि महाराज जी आप चलते फिरते मंत्र जाप के लिए क्यों मना करते हैं। दुनिया में बहुत से गुरुजन तो इसके लिए बिल्कुल मना नहीं करते। वो तो कहते हैं कुछ भी करो, कहीं भी वेद मंत्र का पाठ करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले इस बात का विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति यह प्रश्न कर रहा है उसे स्वयं कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाली YouTube के वीडियोस देख करके और कुछ किताबों पुस्तकों को पढ़ करके ऐसी बात कह रहा है। और फिर इस बात का भी आकलन करना बहुत आवश्यक है कि वो जिस गुरुजन का नाम ले रहा है कि वो तो चलते फिरते मंत्र जाप करने के लिए भी आदेश करते हैं, तो वो जिन महात्मा की बात कर रहा है वास्तविकता में वो महापुरुष कौन हैं, उन्हें कितना गहराई से ज्ञान है। आप कभी यह भी तो विचार करें कि आप जब अस्वस्थ होते हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही तो जाना चाहते हैं। आपको पता भर चल जाए कि मैं जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ उसने कभी डॉक्टरी पढ़ी ही नहीं, तो क्या बीतेगी आपके दिल पर। तो हर पीली चीज स्वर्ण ही नहीं होती है, ये भी विचार करना पड़ेगा। जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि चलते फिरते भी मंत्र जाप किया जा सकता है, महाराज जी आप तो गलत कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन उन्हें यह विश्लेषण करने की सलाह अवश्य देता हूँ कि जिसने आपको ये बात कही है एक बार यह विचार तो कर लें कि जिसने यह बात आपको बताई है उसने कभी जीवन में शास्त्रों का अध्ययन किया है। क्या गुरु परंपरा के तहत चल करके उसने कोई मंत्र हासिल किया या कोई उपलब्धि हासिल की, या खाली खूब फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए तो उच्च गुरु का लक्षण ये थोड़ी होता है। खूब भीड़ तो नेताओं की रैलियों में भी लगती है, भीड़ तो कहीं भी लग सकती है, लेकिन मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि जिसके मार्गदर्शन पर, जिसके दिखाए मार्ग पर आप निष्ठापूर्वक भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने आपको मार्ग दिखाया है उसके बारे में भी अवश्य थोड़ा जानना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि जो वैदिक परंपरा से पढ़े लिखे गुरुजन होते हैं आगे चल के वो मार्गदर्शन करते हैं, उन सबका विचार एक जैसा ही क्यों होता है। जो भी वैदिक परंपरा से विशुद्ध सनातनी प्रक्रिया से ज्ञान को हासिल करते हैं तो वो सब लोगों का मत एक ही क्यों रहता है कि हाँ चलते फिरते मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। कभी इस बात पे आप लोगों ने विचार नहीं किया। भावावेश में आकर के हमें कोई भी सिद्धांत को अटल रूप से अपनी बुद्धि में धारण नहीं कर लेना चाहिए, उसका सम्यक प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। जितने भी श्रेष्ठ गुरु हैं दुनिया में, जो उच्च स्तर के हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, जिनके की आगे हम लोग धूल के कण के बराबर ही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका हमेशा ये आदेश होता है कि आप किसी को भी गुरु बनाने के पहले 1 महीना 2 महीना 1 साल जितने दिन तक हो आप उनका परीक्षण करें, आप उनको परखें। शास्त्र भी इसका आदेश देता है। एक लौकिक कहावत भी है, पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के। किसी को भी ऐसे गुरु नहीं बना लेना चाहिए। कमेंट में मुझे भी बहुत से लोग गुरु जी कहकर संबोधित करते हैं, तो वो उनकी भावना है, अच्छी बात है, लेकिन जवाब में आप हमेशा देखा करिए मैं स्वयं उन्हें हाथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ और हर हर महादेव लिखता हूँ। मैं मानता ही नहीं कि मैं किसी का गुरु हूँ, मैं तो खुद ही अभी ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही जो प्रभु की कृपा से अभी तक प्राप्त हो सका है, गुरुजनों के आशीर्वाद से वही जान पाया हूँ। लेकिन इतना है कि जो भी जाना है वो बिल्कुल विशुद्ध, अनुभवतीत और यथार्थ चीज को जाना है। इसीलिए आप लोगों को भी समझाने का मैं प्रयास करता रहता हूँ कि मंत्रों के साथ अपनी मनमानी मत करिए। चलते फिरते मंत्र का जाप आपको मुसीबत में डाल सकता है।
अब यहाँ पर कुछ दर्शक अवश्य ये कहेंगे कि पंडित जी मैं तो 15 साल से चलते फिरते मंत्र जाप कर रहा हूँ। एक बार एक सज्जन ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके कहा था कि मैं तो लगभग 38-40 वर्षों से नमः शिवाय का जाप करता हूँ और प्रणव के साथ यानी ओम के साथ करता हूँ, वो भी चलते फिरते, और 38-40 वर्षों से मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई। आप कह रहे हैं चलते फिरते मंत्र ही नहीं जपना चाहिए। हमने कहा आपको इतनी बड़ी समस्या हो गई, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप 38-40 साल गंवा दिए आपने और आज आप कह रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई साहब, ये कोई मजाक थोड़ी है। कली काल में हफ्ते भर में चीजें सामने आ जाती हैं। बस सही प्रक्रिया को तो अपनाइए। आप 38-40 साल से किए जा रहे हैं। मैंने उनसे फिर एक क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि जब आप आसन पर बैठ करके जाप करते हैं तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ खास ऐसा अनुभव नहीं होता। बस वही मैं समझ गया कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। भैया कोई 38-40 साल से अगर विधिवत साधना कर ले तो न जाने क्या क्या कमाल होने लग जाएंगे, आपको पता कहाँ है। तो इसी तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें कुछ लोग करते रहते हैं। हालांकि मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी के बीच में बोलने का, लेकिन आप लोग मुझसे जुड़े हैं और कुछ सही मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं, इस आशा से मैं आप सबको ये बातें बताता हूँ। वीडियो का जो बिल्कुल कोर पॉइंट है मैं वहाँ आ रहा हूँ। चलते फिरते मंत्र का जाप क्यों नहीं करना चाहिए? कारण नंबर 1, इससे क्या होता है, सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र विकृत होने लगता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जब आप बैठ करके मंत्र जाप करते हैं, चाहे माला से चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में, तो जैसे ही आप मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं, मूलाधार चक्र का जो स्थान है वहां से ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है। और ये प्रक्रिया तभी संभव है जब आप आसन पे बैठे हों और मूलाधार चक्र आपका भूमि से संपर्क में हो। अब आप कहेंगे इसमें क्या संबंध है? आप लोग अच्छे से पहले से भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं फिर बता दे रहा हूँ। मूलाधार चक्र का जो तत्व होता है वो भूमि तत्व होता है। उसके अधिष्ठात्र देवता गणपति जी होते हैं। उसका वर्ण रक्त है। मूलाधार चक्र भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो तभी ठीक प्रकार से कार्य करता है जब आप आसन पे बैठे हुए हों, भूमि के संपर्क में हों। सुखासन में चाहे पद्मासन में, जिस प्रकार से भी आप पवित्र आसन पर बैठ करके जब जाप करेंगे तभी निर्धारित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दूसरी हानि इससे क्या होती है, मूलाधार चक्र जैसे ही विकृत होने लगता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि काम शक्ति का भी स्थान मूलाधार चक्र ही है। मूलाधार चक्र विकृत हुआ तो शास्त्र क्या कहते हैं, कामात् संजायते क्रोधः। काम शक्ति विकृत हुई तो सबसे पहले क्रोध प्रकट होगा। अब अपने अपने मन में झांक के देख लीजिए, जो लोग चलते फिरते मंत्र जाप करते हैं ये सब हो रहा है कि नहीं। अब बहुत सी महिलाएं भी कहती हैं कि पंडित जी चलते फिरते आप क्यों मना करते हैं मंत्र जाप के लिए, तो सुनिए महिलाओं के लिए भी क्यों वर्जित है। हालांकि बहुत सी महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं दुनिया में जो प्याज लहसुन भी खाती हैं, नॉनवेज का भी सेवन करती हैं। तो यदि वो चलते फिरते मंत्र जाप की आदत बनाई हुई हैं, तो वो गारंटी लेती हैं कि जब वो प्याज लहसुन का कार्य कर रही हों या नॉनवेज पकाने का कार्य कर रही हों तब भी वो मंत्र मन में न चल रहा हो। इसकी क्या गारंटी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, यदि महिलाओं ने चलते फिरते हर समय मंत्र जाप का अगर अभ्यास कर लिया तो उस अवस्था में भी उनसे वो जाप होने लगेगा जिसमें करना महापाप है, यानी अशुद्ध स्थिति में, जो कि हर महीने हर महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आती रहती है। तब आप अपने मन को कैसे अभ्यासित करेंगे, क्योंकि आप तो चलते फिरते हर क्षण मंत्र जाप ही करते हैं। तब आप अपने मन को उतने दिनों के लिए कैसे समझा लेंगे कि नहीं अब मंत्र जाप न करो, अब नाम का जाप करो। ये हो ही नहीं सकता है। अब अगला कारण भी सुनिए। चलते फिरते आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने जूते पहने होंगे, चप्पल पहने होंगे, हो सकता है कि आपने चमड़े की बेल्ट भी लगाई हो, या कुछ भी नहीं किया होगा तो जूता चप्पल तो अवश्य ही पहना होगा। तो बताइए जूता चप्पल पहन करके कौन सा मंत्र जाप किया जाता है? ये भी सिद्धांत गलत ही निकला ना। अगला कारण भी जानिए। यदि वेद मंत्रों का, प्रणों के जाप का चलते फिरते आपको अभ्यास हो गया है तो निश्चित रूप से आप लघु शंका के लिए बाथरूम में जाएंगे, शौचालय आदि में जाएंगे तो भी वहां भी आपकी आदत पड़ी है तो आप मंत्र जाप करेंगे, तो ये भारी पाप है। शौचालय में नाम जाप तो आप खूब करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन वेद मंत्रों का जाप अपवित्र स्थिति में नहीं किया जाता है।
बहुत सी माताओं बहनों का भी ये प्रश्न आता ही रहता है कि महाराज जी आप महिलाओं को ओम के जाप के लिए क्यों मना करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैं विधि निर्माता थोड़ी हूँ कि जो मैं किसी को मना करूँगा। मैं वही बातें आप लोगों को बताता हूँ जो शास्त्रोक्त निर्णय है और शास्त्र विधि के अनुसार उचित है। और मैंने कभी नहीं कहा कि माताओं बहनों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता तो फिर कोई महिला ओम जय शिव ओमकारा की आरती कैसे बोलती, या अन्य आरतियों में या किसी भी प्रकार से ओम का उच्चारण तो महिलाएं कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निरंतर लगातार उसका जाप करना महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। अब बहुत से लोग इतने से ही शांत नहीं होते हैं, वो और भी पूछना चाहते हैं कि क्या समस्या होगी, तो फिर बताना पड़ जाता है मजबूरी में। महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर इसका विपरीत असर पड़ता है और बहुत हद तक अगर ये बात कही जाए तो ये भी सत्य है कि उनका स्त्रीत्व प्रभावित होने लगता है। ओम के उच्चारण से तो ऐसा नहीं है, लेकिन निरंतर जाप यदि कोई महिला ओम का करती है तो देह भाव मिटने लग जाएगा, स्त्री भाव भी मिटने लग जाएगा धीरे धीरे। इससे तो विकृति पैदा हो जाएगी। इसीलिए महिलाओं के लिए ओम के जाप का विधान नहीं है। ये वही महिलाएं करती हैं जो अनभिज्ञ हैं, भूलवश कर रही हैं, उन्हें कोई बताने वाला सही व्यक्ति मिला नहीं। आप बड़े महापुरुषों से मिलिए, बताइए, मेरी बातों को उनके सामने रखिए कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है, तो आपको निर्णय स्वयं पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन मिलिएगा किसी महापुरुष, किसी उच्च कोटि के व्यक्ति से। जो आजकल के स्वयंभू गुरु हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता है तो वो क्या बता पाएंगे। हमारे देश में और आप सबके निकट ही आसपास ही आपको अच्छे श्रेष्ठ गुरु जो वैदिक परंपरा से ज्ञान को हासिल किए हैं वो मिल जाएंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं ये बातें। तो मैं समझता हूँ कि आज जो भी जानकारी आपको दी गई उसे आप आत्मसात करेंगे और चलते फिरते मंत्र जाप से आप बचेंगे। चलते फिरते जो चीज करने के लिए खूब आजादी दी गई है उसमें तो किसी का मन ही नहीं लगता है। वही व्यक्ति जो चलते फिरते मंत्र जाप करने के लिए एकदम परेशान रहता है और तर्क वितर्क करता रहता है, लेकिन वो एक बार भी चलते फिरते नाम जाप करना ही नहीं चाहता है। इसी से समझ में आ जाता है ना कि कुछ बुद्धि में विकृति छुपी हुई है। भैया, जब शास्त्र ही आपसे कह रहे हैं कि मंत्र जाप चलते फिरते ना करो, उससे श्रेष्ठ है कि नाम जाप करो, तो सब स्वचालित रूप से होने लग जाएगा, तो उस बात पे उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। ये विडंबना ही है। नाम जाप के लिए तो शिव महापुराण में कहा भी गया है कि शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरंतिये। शिव नाम जाप तो एक नौका के समान है। नाव में केवल बैठ जाया जाता है, फिर नाविक नाव को खेकर हमें पार पहुंचाएगा, हमें थोड़ी प्रयास करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री तक्षकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।